आज की इस चुनाव नामांकन सभा में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री जनकराम जी, बिहार सरकार के मंत्री और सोनवर्षा से प्रत्याशी श्री रत्नेश सादा जी, सहरसा के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी, महसी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गुंजेश्वर शाह जी, सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी श्री संजय सिंह जी, हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और प्रयागराज से विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप वर्मा जी, सहरसा की महापौर श्रीमती बेन प्रिया जी, जिलाध्यक्ष बीजेपी श्री साजन शर्मा जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री चंद्रदेव मुखिया जी, अभय गिरी जी, सुरेंद्र यादव जी और भारी संख्या में सहरसा की इस धरती में उपस्थित इस मिथिला क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे मां जानकी की इस पावन धरा में आप सबसे चुनावी सभा के बहाने ही नामांकन सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मां जानकी की इस पवित्र धरा को भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि, विद्यापति की जन्मभूमि और चंद्रगुप्त मौर्य की इस पावन भूमि बिहार की पावन धरा को, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जब हम लोग बिहार में आते थे
एक प्रश्न बिहार की ओर से छेड़ा जाता था और वे बोलते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? हम लोग कहते थे अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था, कब बनेगा? हमारे पत्रकार बंधु भी प्रश्न करते थे, कैसे बनेगा? और कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोलते थे, कभी नहीं बनेगा। हम कहते थे, बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। यहां का राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भविष्य की एक शुभ संकेत को लेकर के उत्साह और उमंग के साथ दौड़ता था, खड़ा होता था। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह है विरासत। और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। इस समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। इस समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है। भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है। विद्यापति के ज्ञान की परंपरा का भी है। आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है। और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है। राष्ट्रपति ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी। और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं
कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है।